हाय गाइस, ये है एप्पल का मैकबुक एयर M4 और पिछले 6 महीने से ना चाहे वीडियो एडिटिंग हो या फिर स्क्रिप्टिंग हो या फिर थंबनेल डिजाइन करना हो, सारा प्रोसेस मैं इसी लैपटॉप में कर रहा हूँ। और सच बताऊं तो काफी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस है इसकी। बट ऐसा नहीं है कि सारी चीजें अच्छी हैं इसमें, इसकी जितने भी नेगेटिव साइड्स है ना, वीडियो के एंड तक सब कुछ पता चल जाएगा आपको क्लियरली। और सबसे क्रेजी बात बताता हूँ, जो आने वाली Amazon और फ्लिपकार्ट की सेल है जो 23 तारीख को आ रही है, उसमें ना इसका जो प्राइस है वो 75 से 80,000 तक होगा। तो इस प्राइस पे इस लैपटॉप को लेना वर्थ होगा या फिर आप इसको इजिली स्किप कर सकते हो, ये सारी चीजें आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएंगी, क्योंकि मैंने सारी चीजें बहुत प्रैक्टिकल टेस्टिंग करके आपको बताऊंगा। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहता हूँ। अब वीडियो को ना डिजाइन के डिपार्टमेंट से स्टार्ट करते हैं। और जो सबसे इंप्रेसिव बात मुझे इसमें लगी है ना, वो इसका लाइट वेट होना है। मतलब ये सिर्फ 1.2 kg का लैपटॉप है एंड इसका जो डिजाइन भी है वो काफी स्लिम देखने को मिलता है और ये मेटल बॉडी के साथ आता है। और इसका जो स्काई ब्लू कलर है वो भी बहुत कूल लगता है यार दिखने में। इसकी जो बॉडी है वो बिल्कुल परफेक्टली डिजाइन लगती है, कहीं पे बहुत ज्यादा ग्राफिक एलिमेंट नहीं है, बिल्कुल मिनिमल सा डिजाइन है। और सबसे क्रेजी बात आपको पता ही होगी, इसके अंदर ना कोई फैन नहीं है, बिल्कुल फैनलेस है। और अगर मैं इसके पोर्ट्स की बात करूँ तो यहाँ पे मैं 2 टाइप सी पोर्ट्स देखने को मिलते हैं जो थंडरबोल्ट 4 सपोर्ट करते हैं एंड एक मैगसेफ का सपोर्ट भी मिलता है, जिससे ये 70 वॉट तक चार्ज कर सकता है लैपटॉप को। बट जो इसका बेस वेरिएंट है उसमें 35 वॉट का चार्जर ही मिलता है सिर्फ। और राइट साइड में हमें एक 3.5 mm का ऑडियो जैक मिलता है। और क्योंकि ये थंडरबोल्ट 4 सपोर्ट करता है तो आप इसमें डुअल डिस्प्ले लगा सकते हो, वो 6K के रेजोल्यूशन पे। एंड डिजाइन में ना मैंने एक चीज नोटिस करी है, इससे पहले ना मेरे पास मैकबुक एयर M1 था, उसमें सिर्फ 2 टाइप सी वाले पोर्ट आते थे, कोई मैगसेफ का सपोर्ट नहीं था। तो हमेशा ना चार्ज में लगाने के लिए एक USB यूज होता था। और क्योंकि जो मेरा वर्क फ्लो है वो काफी हैवी रहता है, तो हमेशा ना पोर्ट्स की कमी फील होती थी उसमें। अब ऑल्दो इसमें भी कोई HDMI पोर्ट या फिर कोई एक्स्ट्रा C टाइप पोर्ट नहीं है, बट फिर भी एक बेनिफिट तो है ही। और अगर इसके डिस्प्ले की बात करें ना, इसमें 13.6 इंच की लिक्विड रेटिना डिस्प्ले मिलती है और इसकी जो पीक ब्राइटनेस है ना वो 500 निट्स की है। मतलब लैपटॉप के हिसाब से काफी ब्राइट डिस्प्ले है। एंड अपने यूजर्स में ना मैंने बहुत भर के वीडियो एडिटिंग करी है, फोटोशॉप चलाया और बहुत ही कलर एक्यूरेट डिस्प्ले है ये। इवन इसमें HDR10 एंड डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट मिलता है। तो अगर आप नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज देख रहे हो, जैसे मैं आर्ट प्लैनेट देख रहा था, बहुत ही ज्यादा मजा आता है यार देखने में। इवन जो इसके स्पीकर्स भी हैं इस साइज के हिसाब से ना काफी ज्यादा लाउड है वो। एक सैंपल सुनाता हूँ आपको। इवन जो डिस्प्ले के बेजल्स हैं वो भी काफी थिन मिलते हैं। बस एक चीज आपको स्टार्टिंग में काफी इरिटेट कर सकती है, वो है इसकी नॉच। मतलब स्टार्टिंग में ना काफी ध्यान जाता है इस नॉच पे, बट धीरे धीरे आप यूज्ड टू हो जाते हो। बट मैं इजीली कह सकता हूँ जो मैकबुक के स्पीकर एंड डिस्प्ले की क्वालिटी होती है वो बहुत ही A+ होती है। इवन अगर मैं इसके कीबोर्ड की बात करूँ, उसकी भी क्वालिटी काफी अच्छी मेंटेन करी है इसने। अब ये तो आपको ही पता होगा, जिनके पास भी मैकबुक होता है ना, काफी लंबे टाइम तक वो चलते हैं और उनके कीबोर्ड बिल्कुल भी खराब नहीं होते। इवन मैं कितनी बार तो पूरे दिन काम करता हूँ, रात को भी काफी लेट तक काम करता हूँ, बट कभी भी ना टाइपिंग करते वक्त टायर्डनेस नहीं फील होती इसके कीबोर्ड में। हमें काफी सारे कंट्रोल कीबोर्ड में मिल जाते हैं। इवन एक टच ID भी है जिससे आप पेमेंट भी कर सकते हो और बहुत सही काम करता है ये। और अगर मैं इसके या फिर किसी भी मैकबुक के ट्रैक पैड की बात करूं, सच बता रहा हूं बहुत ही सीमलेस एक्सपीरियंस है। मैंने इस प्राइस में किसी भी विंडोज लैपटॉप के ट्रैक पैड इतने अच्छे नहीं देखे। सारे जेस्चर्स बहुत अच्छे से काम करते हैं और जो इसका ट्रैक पैड है उसका साइज भी बहुत बड़ा है और ये ना ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग के टाइम पे बहुत काम आता है। अब देखो, आपको लग रहा होगा हर डिपार्टमेंट के एंड में मैं कह रहा हूँ इसमें ये चीजें बेस्ट है, इसमें ये चीजें बेस्ट है, बट सच में ऐसा है कि मैकबुक ना बहुत ही वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट लगता है मुझे। इवन अगर मैं इसकी वेबकैम की बात करूँ, उसकी भी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, चाहे वीडियो कॉल्स लेना हो या फिर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी यार। और इसका वेबकैम ना बहुत वाइड है और सेंटर स्टेज भी सपोर्ट करता है। अच्छा, अपना सबसे इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट की बात करते हैं। और इसके जो चिपसेट मिलता है ना वो M4 है, जो कि 3 nm पे बेस्ड है। सच में काफी फास्ट एंड एफिशिएंट प्रोसेसर है ये। इसके अंदर में 10 CPU कोर्स और 8 GPU कोर्स मिलते हैं। और अब तो इसके बेस वेरिएंट में 16 GB रैम का सपोर्ट है, जो कि काफी सही लगा मुझे। और इसके रियल लाइफ टेस्टिंग की बात करने से पहले ना थोड़े बेंचमार्क्स दिखाता हूं मैं आपको। सबसे पहले ना इसके SSD की रीड एंड राइट स्पीड देखो, काफी सही मिल जाती है अभी। और अगर मैं CPU के लिए Geekbench के स्कोर्स दिखाऊं तो इसमें 3739 का सिंगल कोर स्कोर मिला है एंड 14,000 के आसपास का मल्टी कोर स्कोर है। काफी क्रेजी नंबर्स हैं ये। अब देखो, एक बात तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैकबुक्स पे ना आप अल्टीमेट क्वालिटी की वेब ब्राउजिंग कर सकते हो। मतलब अगर मैं इसमें 50-60 टैब्स भी खोल दूं ना, कोई भी जिटर या लैग नहीं मिलता मुझे। बट इस चीज को भी टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट होता है स्पीडोमीटर, उसका भी रिजल्ट ना काफी सही आया है। देखो, ये बात तो आपको ही पता होगी, जो मैकबुक्स हैं उसमें आप गेमिंग तो अच्छे से नहीं कर सकते, बट क्योंकि ये लैपटॉप रे ट्रेसिंग सपोर्ट करता है तो मैंने इसका भी बेंचमार्क किया है। मैंने इसमें 3D मार्क का सोलर वे एक्सट्रीम टेस्ट रन किया एंड इसके बेस्ट लुक का स्कोर देखो, काफी क्रेजी नंबर है अगर आप इसको विंडोज से या इवन M1 से भी कंपेयर करो। एंड क्योंकि अब एप्पल के प्रोडक्ट्स में कुछ AAA गेम्स टाइटल चल जाते हैं, तो मैंने इसमें Resident Evil 4 खेल के देखा, ठीक ठाक क्वालिटी में वो चल जा रहा था, बट फिर भी मैं रेकमेंड नहीं करूंगा आपकी आप इसमें गेमिंग करो। और अगर आप ब्लेंडर चलाते हो 3D वर्क के लिए अपने, तो वहां पे जो रे ट्रेसिंग है ना काफी हेल्प देता है। और मैंने इसमें Cinebench भी रन किया है, उसका भी स्कोर बहुत ही सही आया है। और मैंने देखा है काफी लोगों को कंफ्यूजन होती है कि मैकबुक में आप कोडिंग कर सकते हो कि नहीं। तो सच बताऊं, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कोडर है और उनके कंपनीज में ना मैकबुक भी दिया जाता है उनको, क्योंकि बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है कोडिंग में। इवन इस लैपटॉप में भी अगर आप Xcode रन कर रहे हो तो अपने प्राइस के हिसाब से ना बहुत ही सीमलेस परफॉर्म
परफॉर्म करता है वो। अब वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना कि मैं इसमें फोटो एडिटिंग भी कर लेता हूँ, थंबनेल्स भी बना लेता हूँ, वीडियो एडिटिंग भी कर लेता हूँ, उसकी भी बात कर लेते हैं। इसके अंदर ना मैंने लाइटरूम का टेस्ट किया, 100 रॉ फोटोज को ना थोड़ा एडिट करके जब मैंने एक्सपोर्ट निकाला ना, सिर्फ 22 सेकंड में इसने एक्सपोर्ट कर दिया। मतलब आप समझ रहे हो काफी क्रेजी परफॉर्मेंस है ये। एंड अगर मैं फाइनल कट प्रो की बात करूं, उसमें आप इजीली 4K एडिटिंग कर सकते हो। मतलब अगर आपके टाइमलाइन पे 4-5 लेयर भी है ना 4K कैमरास की, वो इजीली सीमलेसली टाइमलाइन आपकी रन करेगी, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें। और पिछले 6 महीने में जब भी मैं बाहर जाके कहीं एडिटिंग करता हूँ ना, तो सारे प्रोजेक्ट्स मैंने इसी में एडिट करे हैं और बहुत सीमलेसली एडिट हो जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूँ, मैंने ना इसमें 350 से 400 GB का एक प्रोजेक्ट खोल रखा है और जब मैंने इसका 4K आउटपुट निकाला, इसने पूरे प्रोजेक्ट में ना इजीली 4 मिनट 2 सेकंड में एक्सपोर्ट कर दिया। और एक और बात बताऊं, जब भी मैं वीकेंड्स पे थोड़ा बोर हो रहा होता हूं और मुझे एडिटिंग करनी होती है, मैं इजीली किसी भी कॉफी शॉप पे जाता हूं और पूरे दिन आराम से इस पे काम करता हूं, ना बैटरी खत्म होती है और बहुत स्मूथली एडिटिंग भी हो जाती है। और एडिटिंग से रिलेटेड ही एक और चीज बताता हूं, इसके अंदर अगर आप प्रोरेस वीडियो रिकॉर्ड करके एडिट करोगे, वो भी बहुत स्मूथली हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर ना मैं प्रोरेस एनकोडिंग एंड डिकोडिंग इंजन का सपोर्ट मिलता है। बट फिर भी अगर मैं नंबर्स की बात करूं, तो मेरे अगर डे टू डे ऑफिस का टास्क होता है ना, तो इजिली ये 12 से 15 घंटे चल जाता है एंड अप्रॉक्स 30 से 40 मिनट में ना 50% चार्ज भी हो जाता है। अब इस मैकबुक के जो भी पॉजिटिव साइड थे वो तो मैंने आपको बता ही दिए। अब थोड़ा नेगेटिव साइड के बारे में बात करते हैं। अब एज अ कंटेंट क्रिएटर और फोटोग्राफर जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इस लैपटॉप में, इसके अंदर हमें कोई माइक्रो SD कार्ड का सपोर्ट ही नहीं मिलता। इवन ना कोई HDMI पोर्ट है और जो USB पोर्ट है वो भी सिर्फ 2 ही है। और हम सबको ये बात पता है, जो एप्पल के प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उसकी बेस स्टोरेज बहुत ही कम होती है। इसके अंदर भी मुझे सिर्फ 256 GB की स्टोरेज मिलती है, जो लिटरली बता रहा हूँ मेरे एक प्रोजेक्ट भी हैंडल नहीं कर पाती। तो जब भी मैं इसको आउटडोर यूज करता हूँ तो मुझे एक SSD कैरी करनी पड़ती है और एक डोंगल भी। अब देखो, वैसे तो ये फैनलेस डिजाइन है, इसके अपने ही फायदे हैं, बट इसका एक बहुत बड़ा कॉन भी है। अगर आप इस लैपटॉप में कोई भी हैवी वर्क करते हो बहुत ही लंबे टाइम के लिए, तो ये हीट अप हो जाता है और फिर थोड़ा थ्रॉटलिंग दिखती है चीजों में। मतलब अगर मैं इसमें 4K वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ, बहुत ही स्मूथली रन हो रहा है वो, बट अगर प्रोजेक्ट काफी हैवी है और मैं बहुत ही टाइम से एडिट कर रहा हूँ, तो थोड़े बहुत फ्रेम्स ड्रॉप तो दिखेंगे, क्योंकि फैन है ही नहीं इसके अंदर। तो इन सब चीजों का आप काफी ध्यान रखना। मैं स्क्रीन पे भी इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड लिख देता हूँ। अब देखो, पूरी वीडियो में मैंने रियल लाइफ यूजर्स की काफी सारी बातें करी हैं और उससे आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये। एंड इस प्रोडक्ट की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये आप इजिली किसी को भी रेकमेंड कर सकते हो, चाहे फिर वो स्टूडेंट हो या फिर एक टीचर हो या फिर कोई वीडियो एडिटर हो, इवन कोडर्स को भी। मतलब ये ऑलमोस्ट सारे काम बहुत ही स्मूथली रन कर जाता है। बस आपको 2-3 चीजें ध्यान में रखनी, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई है। और इस लैपटॉप की अगर मैं करंट प्राइसिंग की बात करूं, तो ये लैपटॉप Amazon पे ना भी 83,000 के आसपास का मिल रहा है, जो कि सच में एक अच्छी डील है। बट अगर बिग बिलियन डे सेल में आपको ये 75 से 80,000 का मिल जाए, तब तो ये बहुत ही वैल्यू फॉर मनी डील रहेगी। आप आराम से इसको खरीद सकते हो। और इस मैकबुक का बाइंग लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहां से आप जाके इसको खरीद सकते हो। और कमेंट करके ये जरूर बताना कि मेरे लिए कोई फीडबैक हो, मैं अपनी वीडियोस को और अच्छे बेटर कैसे कर सकता हूँ, या आपको किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो देखनी है। टिल देन, बाय बाय।